नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी कंपटीशन इंडिया पर। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी अच्छे होंगे। हमने हमारी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी जिसमें हमने HCF देख लिया था पहले, और LCM। तो LCM हम कर रहे थे। LCM के दो ट्रिक बताई थी मैंने, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उन्हीं क्वेश्चनों में आगे फिर बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 5 शेष बचे। ये क्वेश्चन है हमारा। कल भी किया था हमने ऐसा क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन, जिसमें हमने 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखी थी। और आज ये है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। तो क्या लेना है इसका? सीधा सा LCM 12, 18, 21 और 28। इसका LCM लेंगे 6, 9, 21, 14, फिर 2 का 3, 9, 21 और 7, फिर 3 का तो 1, 3, 7 और 7, फिर 7 का 1, 3, 1 और 1। तो अब इन सभी को मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 252। 252 आ गया। फिर हमें क्या करना था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी थी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या? 2, 3 और 4। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही है। तो ये तो कल क्या देखा था कि 5 अंकों की में जो हमारा LCM आया था उसका भाग दिया था, और जो शेषफल बच रहा था उसमें जो यहाँ पे शेष बचा हुआ था वो ऐड किया था। तो आज भी वैसे ही करना है कि जो LCM हमारा क्या है 252, इसका 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा हमारा? कितना शेषफल बचेगा? मैं सीधा सीधा डायरेक्टली लिख देता हूँ, 171 शेष बचेगा। 171 शेषफल बचेगा हमारा। तो अब हमें क्या करना है कि इन 4 अंकों की संख्या में से 171 को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 8, 2, 8 और 9, 98, 28 आया। और इस 98, 28 में +5 करेंगे, जो हमारे पहले क्वेश्चन में दे रखा था कि 5 शेषफल बचाना है हमें। तो 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर? ओवरऑल आंसर कितना आएगा? 98, 33। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी देखा था और आज फिर से रिकॉल कर लिया उस क्वेश्चन को। तो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का 2 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की वह
बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 21 तथा 24 में से भाग देने पर क्रमशः 9, 12, 15, 18 शेष बचे। ये क्वेश्चन है कि हमें 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 15, 18, 21 और 24 में भाग देने पर क्रम से 9, 12, 15 और 18 शेषफल बचना चाहिए। तो क्या लेना हमें? तो अब ऐसे क्वेश्चनों में तो आप समझ गए होंगे क्या, सीधा सीधा कि एलसीएम ले लो। दो का 15, 9, 21, 12, 3 का दे लो, 3 पंज 15, 3 तिया 9, 3 संता 21, 3 चौक 12। अब नहीं जाएगा किसी का भी, तो सभी को मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4। तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे इनको। 2 तिया 6, 6 पंज 30, 3 तिया 9, 9 संता 63 और 63 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2520। कितना आया एलसीएम? 2520। तो 2520 ये तो हमारा एलसीएम है। हमें दे रखी है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? वही 9999। इसमें हमारा एलसीएम का भाग देना है, तो इस बार एलसीएम का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा हमारा? एक बार ही जाएगा, तो कितना बचेगा? 2439 शेष बचा। इसका जब इसमें भाग देंगे तो 2439 शेषफल बचेगा। तो इस 2439 को 9999 में से 2439 को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7560। 7560 बचा। तो क्या दे रखा है कि 9, 12, 15, 18 शेषफल बचना चाहिए। तो हमारा ये तो भाजक हो गया और ये हमारे शेषफल। तो 15 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6। 18 में से 12 6 बचेगा। 21 में से 15 जाएगा तब भी 6 बचेगा, और 24 में से 18 जाएगा तब भी 6 बचेगा। तो ओवरऑल क्या देखा कि इन सभी को जब भाजक में से माइनस कर रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना बच रहा है? 6। तो हमारे भाजक तथा संगत शेषफल सभी के बराबर है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये शेषफल बचाना है, तो इसमें से -6 कर देंगे। तो -6 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 7554 यही आएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइज समझ गए हो आप, क्योंकि इस प्रकार के 3 क्वेश्चन देख लिए हमने रेगुलर। कल देखा था एक लास्ट क्वेश्चन, और आज फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन यही देखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 9, 15, 21 तथा 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में
एक शेष बचे। परंतु 11 से भाग देने पर शेष कुछ न बचे। ये क्वेश्चन है कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 9, 15, 21 तथा 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे, और यदि उसी संख्या में 11 का भाग दें तो कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो क्या करना है, सीधा सीधा एलसीएम कितना, 9, 15, 21 और 27 का एलसीएम, 3 का, 3 तिया 9, 3 पंच 15, 3 संता 21, 3 9 27, फिर 3 का 1, 5, 7 और 3, अब नहीं जाएगा 5 है, तो मल्टीप्लाई कर दो सभी को, 3 × 3 × 5 × 7 × 3, 3 तिया 9, 9 पंच 45 और 45 को 7 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम आया 945, 945 आ गया एलसीएम। तो अब अब इष्ट संख्या क्या होगी हमारी, 945 एलसीएम है, तो उस संख्या के मान ली हमने 945 के, तो और कितना शेषफल, एक शेषफल बचना चाहिए, तो एक जोड़ देंगे, तो ये क्या होगी, जो हमने ये संख्या बनाई ये क्या होगी, ये 11 का गुणज, 11 का गुणज होगी, तभी तो 11, जब इसमें 11 का भाग देंगे तो 0 शेषफल बचेगा। तो 11 गुणज बनाने के लिए हमें के का मान रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या रखें कि यहाँ पर ये जब इसे सोल्व करें तो जो संख्या है वो 11 का गुणज, तो के की जगह 1 रख के देखते हैं, के बराबर 1 रखने पर, तो के की जगह 1 रखेंगे, 945 का 945 × 1 + 1, तो इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 946, तो इसमें 11 का भाग देकर देख लो इसमें 11 का भाग जा रहा है या नहीं, तो 11 का भाग देंगे, 11 8 88, 6 से शेषफल बच गया, और 11 6 66, 86 बार पूरा भाग चला गया। तो अभीष्ट संख्या क्या हुई हमारी, अभीष्ट संख्या क्या हुई 946, और ये पूछ रखा था हमें कि 11 का भाग दें तो 0 शेषफल, और 9, 15, 21 और 27 का भाग दें तो एक शेषफल बचे। तो 945 में तो सॉरी 945 में जब 9 का, 15 का, 21 का, 27 में से किसी का भी भाग देंगे तो एक तो पूरा चला जाएगा, और 11 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा। तो हमने मान लिया कि 945 के प्लस 1 हमारा जो 11 का गुणज है, तो के की जगह हमने क्या रखा 1, तो के का मान वही रखना है जो 11 का गुणज हो जाए, तो हमने के की जगह 1 रखा, तो 1 रखा तो हमने 946, और 946 में 11 का भाग दिया तो 86 बार पूरा भाग चला गया, तो हमारी अभिष्ट संख्या क्या हुई 946। तो अब समझ गए होंगे आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 अंकों की ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका HCF 80 तथा LCM 5760 हो। तो क्वेश्चन हमारा कि ऐसे 3 अंकों की ऐसी 2 संख्या ज्ञात करनी है जिनका HCF तो 80 और LCM 5760 होना चाहिए। तो हम इसका संख्या मान लेते हो, संख्या है हमारी
80A और दूसरी है 5760, सॉरी 80A और 80B। क्यों HCF है हमारा 80, तो 80A और 80B स्टार्टिंग में ही समझा दिया था मैंने ये क्वेश्चन। तो अब आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो 80A और 80B मान ली हमने, तो इनका क्या दे रखा है फिर LCM। तो ये तो हमारे पास संख्या हो गई, और ये हमारे पास संख्या, और ये हमारे पास LCM दे रखा है। तो 80A इंटू 80B इजक्वल्स टू 5760। तो A और B तो यहाँ पर 80 तो कॉमन ले आ जाएगा, तो 80 कॉमन आएगा तो इस तरफ भाग में आ जाएगा 80। तो जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 72। तो ये क्या आया 72, AB का मान 72 आया हमारे पास। A और B का मान हमारे पास 72 आया। अब हमें क्या करना है, A और B के संभव जोड़े बनाने हैं, वो भी अभाज्य संभव जोड़े कोई कि अब कौन कौन सी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। तो इसके जोड़े बनते हैं 1 और 72 एक तो, और दूसरा क्या 8 और 9। क्यों 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। बस ये दो ही जोड़े बन रहे हैं। तो फिर क्या बताया था आगे कि जो जोड़े बन जाएं उनको फिर HCF से मल्टीप्लाई करना है। हमारी जो संख्या थी ये संख्या, इससे मान रख दो A का B का, A का और B का। तो मान रखेंगे तो 80 इंटू 1 और 80 इंटू 72, और इसमें रखेंगे तो 80 इंटू 8 और 80 इंटू 9। तो इसमें तो हमारा 2 अंक की संख्या आ रही है, हमें पूछ रहा है 3 अंकों की संख्या। तो इसे छोड़ दो, इसे तो छोड़ दो, इसे सोल्व नहीं करना। फिर इसमें क्या आएगा 640 और 720, इसमें दोनों 3 अंकों की संख्या हैं। तो यही पूछ रखा था कि हमें 3 अंकों की ऐसी 2 संख्या याद करनी है जिनका HCF तो 80, तो इनका HCF तो 80 आ जाएगा और LCM 5760 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इजी सा क्वेश्चन ही था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, क्योंकि पहले समझाया हुआ क्वेश्चन था ये, तो अब करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। फिर इसी में आगे एक छोटा सा टॉपिक है, जिसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, HCF LCM का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो टॉपिक का नाम है हमारा कि भिन्नों का HCF तथा LCM, भिन्नों का HCF तथा LCM। इस जब हमें कोई भिन्न दे रखी हो तो उनका LCM और HCF किस प्रकार निकालते हैं ये समझाना आपको। तो ये हमारे इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है। तो 2 सूत्र है इसके। पहला है कि भिन्नों का HCF, तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अंश में जो दे रखा है तो उसका तो अंशों का HCF करना है, और हरों का LCM। कि हमें कोई भिन्न दे रखी हो, उसका यदि हमें HCF निकालना हो तो अंश में जो दे रखा है उनका तो HCF निकालना है, और हर में जो दे रखा है उसका LCM निकालना है। फिर इसी प्रकार एक और है कि दूसरा है हमारे पास कि भिन्न का LCM, भिन्नों का LCM किस प्रकार निकालते हैं। तो LCM जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि अंशों का तो LCM, अंशों का LCM और हरों का HCF। कि हमें HCF पूछे तो अंश ऊपर भी HCF निकाल दो और नीचे LCM निकाल दो, और LCM पूछे तो ऊपर अंश का LCM निकाल दो और नीचे हर का HCF निकाल दो। कि हमें जो पूछे उसी को ऊपर रख दो। तो ये सीधा सा ध्यान में रखने की बात है। तो ये 2 सूत्र है हमारे
जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। तो एग्ज़ाम्पल है हमारा कि 3/8, 5/12 और 9/16 ये भिन्न दे रखी है आपको। इनका HCF और LCM दोनों निकालने हैं। LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है, दोनों निकालने हैं। तो किस प्रकार HCF निकालना, किस प्रकार बताया मैंने कि अंशों का तो अंशों का HCF मतलब 3, 5 और 9 का तो HCF। जब हम HCF निकालेंगे तब, और हरों का LCM तो 8, 12 और 16 का LCM यही निकालना है। तो ऊपर तो क्या आएगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें एक आ जाएगा, इसका तो एक आ जाएगा HCF। और नीचे LCM कितना आएगा 48। 48 का भाग सभी का भाग 48 में जा रहा है। तो इसका हमारा क्या है HCF 1/48। ये तो हमारा HCF हो गया। और LCM के लिए क्या बताया था कि 3, 5, 9 यानी अंश का तो LCM और नीचे 8, 12 और 16 हर का HCF, यही करना था। तो 3, 5, 9 का LCM कितना आएगा 45। क्यों 3, 9, 9 पंजे 45 हो जाएगा। और नीचे HCF कितना आएगा 8, 12 और 16 का 4 आ जाएगा। डायरेक्ट निकाल लो, क्यों 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, सभी में जा रहा है, तो 4 आ गया HCF। तो ये लो, दोनों निकालना सिखा दिया मैंने। वैसे आसान से था कि हमें कोई विन दे रखी हो तो HCF निकालना हो तो अंश का तो HCF कर दो और हर का LCM कर दो, और LCM निकालना हो तो जस्ट HCF का उल्टा कि अंश का LCM कर दो और हर का HCF कर दो। तो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा इसमें। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये परिवार भी आपका बढ़ता चला जाए। और यदि कोई भी डाउट पूछना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू, धन्यवाद।